वेलकम टू द डेली फैक्ट्स। पाकिस्तान में आजकल सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और इस दौरान कई अहम शख्सियात को हम देखते और सुनते रहते हैं। बज़ाहिर तो हम उनको उनके नाम और पार्टी से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का पता ही नहीं होता कि ये शख्स जो हमारे लीडर्स हैं, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है और ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। राना सनाउल्लाह, जिसको तकरीबन हर पाकिस्तानी शख्स जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के ओहदे पर फाइज हैं, ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुँचा और उसे यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा। आज की वीडियो में हम आपको राना सनाउल्लाह के बारे में वो तमाम मालूमात देने जा रहे हैं जिनसे आप बेखबर हैं। राना सनाउल्लाह 1 जनवरी 1955 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेर मोहम्मद खान है। उनकी ज़्यादातर जान पहचान उनके कज़न इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की वजह से हुई, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। राना सनाउल्लाह पहली दफ़ा 1990 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब हुए। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और 1997 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब असम्बली के लिए दोबारा मुंतखब हुए। इसके बाद 2002 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर फैसलाबाद PP 70 से पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए एक बार फिर मुंतखब हुए। वो पंजाब की सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे। इस दौरान 2003 में उनको मुबैना तौर पर खुफिया एजेंसी ने अगवा किया। वो फौजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोलते थे, जिसके बाद उन्हें बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस वक्त ये मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाली मुख्तलिफ तस्वीर में राना सनाउल्लाह को मूंछों और सर मुंडवा कर दिखाया गया था। राना सनाउल्लाह के जानने वालों का दावा है कि इस तशद्दुद के नतीजे में ऐसा लाजवाल असर हुआ कि उनके बालों की नशोनुमा के कुदरती अमल में खलल डाला और उसके बाद उनके सर के बाल पहली तरह नहीं बढ़े। खुफिया एजेंसी की हिरासत से आज़ाद होने के बाद राना सनाउल्लाह की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उनको DHQ अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, जिसके बाद 2008 में पाकिस्तानी आम इंतखाबात करवाए गए, जिसमें राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद PP 70 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब सूबाई असम्बली पर फिर मुंतखब हुए। 2013 के इंतखाबात में भी राना सनाउल्लाह पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो 2018 के इंतखाबात में पहली दफा नेशनल असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो NA 106 से इंतखाब लड़े। राना सनाउल्लाह एक सियासतदान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, जिनने जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्हें कई दफ़ा अजियतें दी गई और सलाखों के पीछे भी डाला गया, लेकिन वो तमाम मुश्किलात के बावजूद डटे रहे, अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। राना सनाउल्लाह को कई बार सियासी तनाज़ात का भी सामना करना पड़ा। 2011 में पाकिस्तान में मुकीम एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर वॉरेन विंस्टन पर राना सनाउल्लाह ने अमरीकी जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि विंस्टन 7 साल से पाकिस्तान में मुकीम थे और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वो जासूस हैं। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद विंस्टन लापता हो गए और जनवरी 2015 में पाक अफगान बॉर्डर पर अमरीकी ड्रोन हमले में इत्तफाकी तौर पर मारे गए। 17 जून 2014 को पंजाब पुलिस ने मिनहाजुल कुरान के लाहौर सेक्रेटेरिएट के गिरदोनवा से हिफाजती रुकावटें हटाने के बहाने से छापा मारा। ताहिरुल कादरी के पैरोकार, जो 23 जून 2014 को हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के लिए कनाडा से उनकी आमद की तैयारी कर रहे थे, इस दौरान पुलिस ने उन पर हमला किया और ताहिरुल कादरी के कई अकीदतमंदों, मर्द, खवातीन उनको जहां भाग कर दिया और कई लोग शदीद जख्मी हुए। राना सनाउल्लाह, जो इस वक्त वजीर आला के बाद दूसरे नंबर पर शुमार किए जाते थे, इस बात पर अड़े रहे कि पुलिस की कार्रवाई जायज़ है, जिससे अवाम के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। अवाम के रद्द अमल और अपोजिशन की तनकीद के तनाजुर में शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को वजीर कानून और पंजाब की आला ब्यूरोक्रेट को ओहदे से बरतरफ कर दिया। ताहम कादरी और इमरान खान समेत दीगर अपोजिशन लीडर्स ने पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ को पुलिस के हाथों शहरियों की हलाकत का जिम्मेदार ठहराया और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। मॉडल टाउन में होने वाले इस सानिया की FIR वजीर आजम, वजीर आला और राना सनाउल्लाह समेत मौजूद हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। बाद अजी
اس واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی۔ اس ٹیم نے حکومت کی سرپرستی میں کام کیا، جس کے بعد انہیں مئی 2015 میں دوبارہ وزیر قانون کے طور پر حلف اٹھانا پڑا۔ 14 اگست 2022 کو عمران خان کی قیادت میں ایک سیاسی ریلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ حاملہ خواتین کو قتل کرنے والے رانا ثناء اللہ کو پھانسی دی جائے۔ 2 مئی 2019 کو اینٹی نارکوٹک فورس نے رانا ثناء اللہ کو موٹر وے پر سکیکی کے قریب منشیات کے متعلق ایک مبینہ کیس میں گرفتار کیا۔ بعد ازیں عدالت نے رانا ثناء اللہ کو 24 دسمبر 2019 کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد رانا ثناء اللہ نے ایک ٹاک شو میں بتایا کہ کس طرح انہیں اذیت میں مبتلا رکھا گیا۔ چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند کر کے رکھا گیا تھا۔ ان کی فیملی کے علاوہ کسی سے کبھی ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ رانا ثناء اللہ اس وقت پاکستان میں وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی فیملی میں ان کی بیوی نبیلہ ثناء اللہ اور ان کی بیٹی اقرا ثناء اللہ ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بانجے سے کروا دی، جس کو بچپن سے ہی انہوں نے پالا اور وہ شادی کے بعد انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو پاکستان میں ڈان کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ان کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔